मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे विकारी शब्द के भेद। तो कल अपन ने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं, कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति बोध होता है, उनको अपन संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। इनकी परिभाषाएं भी और उदाहरण भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से हैं। तो देखो, सर्वनाम शब्द संज्ञा, जिस संज्ञा सर्वनाम उसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। फिर है निश्चितवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित होने का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित होने का बोध नहीं होता, यानी वह कुछ मांग रहा है या कुछ वस्तुएं रखी है, इस तरह से जब बोध होता है तो उसको है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है संबंधवाचक, 2 चीजों में परस्पर जो संबंध बताते हैं, यह उसका घर है, यह लता का घर है, तो इस तरह संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है, हम किसी से सवाल जवाब पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, वह कौन है, कहाँ जा रहा है, कब आया, ये सब क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आएगा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें हम आप शब्द का आदर के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आप शब्द का हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना सामान अपने आप उठा लूंगा, ये हो गया अपना निजवाचक सर्वनाम। तो मैं आपको इनकी परिभाषाएं बताती हूँ। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 निजवाचक प्रश्नवाचक। नंबर 5 पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ये अपने 6 सर्वनाम हो गए। अब अपन इनकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, जिस सर्वनाम का किसी बात को कहने या सुनने वाले या किसी बात के विषय में हम कह रहे हैं, किसी भी बात के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कह रहे हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूं, आप सुन रहे हैं, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस
सर्वनाम का प्रयोग किसी बोलने वाले या सुनने वाले, किसी बोलने वाले, सुनने वाले या किस विषय में बात करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये इसके भेद हो गए। अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, कहने वाला आएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या स्वयं के लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग हम सुनने वाले या स्वयं के लिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले या स्वयं के, जैसे कि मैं आप बोल रही हूं और आप लोग सुन रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब हमारे पास में आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है, अभी तक तो है कि बोलने वाले के लिए, इसमें आएगा सुनने वाले के लिए श्रोता और वक्ता। मध्यम में क्या है, सुनने वाले के लिए आएगा, यानी मैं बोल रही हूं, आप लोग सुन रहे हैं। ये कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने
वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें है जैसे आप लोग सुन रहे हो तो आपके लिए तुम, तुम्हारा, तेरा ये आएगा। तुम, तू, तुम, तुम्हारा, आप, ये सब क्या है इसमें मध्यम पुरुषवाचक के उदाहरण। अब है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होगा कि सुनने वाला और कहने वाले दोनों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग शब्द का प्रयोग कहने व सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें उदाहरण कैसे आएंगे? जैसे यह, वह, वे या फिर इन, इस, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। वह है, वे है, उन है, उस है, तथा है। वे, वह, उन, उस, तथा, इन, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है कि वह पुस्तक किसकी है तथा वह किसका भाई है। ये सब क्या है? अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अब अपन लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो पुरुषवाचक के भेद हो गए। अब अपना है निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें देखो निश्चय नाम से पता चलता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित होने का बोध होता है कि यह पुस्तक राम की है, निश्चित है कि यह राम की है। वह फ्रॉक सीता की है तो यह निश्चित है। तो यहाँ क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ है जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे यह निखिल की पुस्तक है, यह सीता की फ्रॉक है। तो इसमें निश्चित हो गया पुस्तक किसकी है, फ्रॉक किसकी है, सीता और निखिल की है। तो यहाँ कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक। तीसरा अपना क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो उसमें निश्चित नाम से पता चलता है कि निश्चित वस्तु का, इसमें क्या होगा, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो कि कितना क्या है, जिस वस्तु या व्यक्ति का निश्चित होने का बोध नहीं हो, वहां क्या होगा, अनिश्चित। भिखारी को कुछ दे दो, वहां कुछ लोग खड़े हैं, निश्चित नहीं है, यहाँ कुछ सामान रखा, क्या रखा हमें नहीं पता, निश्चित नहीं बता सकते कि ये चीज रखी है, तो यहाँ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के निश्चित होने का बोध न हो, निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे भिखारी को कुछ दे दो। अब क्या देंगे तो पता नहीं, लेकिन आवाज आएगी इसको कुछ दे दो। वहां कुछ लोग खड़े